नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्याणमणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकंड शापकाचार में सम्य ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं कि हे जीव, जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ में ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन वह सम्यक ज्ञान होता कैसा है और उस सम्यक ज्ञान के होने पर होता क्या है? उस व्यक्ति के थोड़ा सा कम करो ना। ओम ओम इको कम करो। ओम 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 बेस भी कम करो थोड़ा सा। ओम वह जो सम्यक ज्ञानी जीव है, वह सम्यक ज्ञानी जीव कैसा होता है, उसके मन की धारणाएं कैसी होती हैं, वह वस्तु को कैसे समझता है, मिथ्या ज्ञानी जीव वस्तु को कैसे समझता है और सम्यक ज्ञानी जीव वस्तु को कैसे समझता है। तो हे जीव, ये मिथ्या ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी का भेद यदि समझ में आ जाए तो हमारे संसार का सारा विवाद निपट जाए। हमें सम्यक दृष्टि तो बनना है, लेकिन हे जीव कैसा सम्यक दृष्टि बनना है? तो सम्यक ज्ञान से रहित सम्यक दृष्टि बनना है। महाराज, ऐसा कोई उपाय बता दो कि सम्यक ज्ञान नहीं करना पड़े और सम्यक दृष्टि बन जाए। हे जीव, मैंने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को बांट दिया है संसार में और अलग अलग कर दिया। ये सम्यक ज्ञान है और ये मिथ्या ज्ञान है, कोई किराने की दुकान थोड़ी है। अरविंद भाई, जी चावल 40 रुपए किलो, जी 50 रुपए किलो। कोई किराने की दुकान थोड़ी है कि ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ये 40 रुपए किलो है और ये मिथ्या ज्ञान है तो 50 रुपए किलो है। हे जीव, ज्ञान में ऐसा कोई भेद नहीं है, वस्तु एक ही है और एक ही वस्तु में सम्यक और मिथ्यात्व का फर्क मात्र तेरी दृष्टि से पड़ गया। क्या नाम इनका, मानमल जी, तुम अनाज खरीदते हो और अनाज लेकर के तुम्हारे दुकान पर किसान आया और किसान ने तुम्हें एक थोड़े से थैले में अनाज दिखाया, सेठ जी इसका रेट बता दो। कैसे बताओगे? है
तो आंखों से देखोगे ना कि कोई मशीन पे चेक करोगे, तो आंखों से देख करके तुझे कैसे पता चला कि इसका रेट क्या है? मैंने अनाज का सैंपल अरविंद भाई हाथ पे लिया और हाथ पे लेकर के ये बता दिया कि ये 40 का है कि 35 का है कि 30 का है। कैसे बता दिया? मेरे पास सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव हाथ पर रख करके ज्ञान को बता देता है कि तेरा सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। और किसी को ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? अब जी मानवल जी ऐसे हाथ में लेके देख रहे हैं, तो अब लोकेश भी देखे। क्या देखते हैं इसमें? जीव वो देखने की जो कला है उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे तू सम्यक तू क्या कर रहा है रिंकेश भाई? जिनवाणी देख रहा है और जिनवाणी देख करके सम्यक और मिथ्या को छांट रहा है। हे जीव ऐसे नहीं छटेगी। तेरी दृष्टि में सम्यक ज्ञान है और दृष्टि में ही मिथ्या ज्ञान है। यदि दृष्टि में चूक कर दे तो संसार में चूक ही चूक है, और दृष्टि हो जाए सही तो सारा संसार सम्यक है। अब क्या होता है? मनसुख लाल जी मुंगाणियाँ इन्होंने जिनवाणी पढ़ी, और जिनवाणी पढ़ करके इन्होंने कौन सा अनुयोग पढ़ा? तो इन्होंने द्रव्यानुयोग पढ़ा, और अरविंद भाई ने प्रथमानुयोग पढ़ा। अब मुंगाणियाँ मनसुख लाल जी बोल रहा है कि द्रव्यानुयोग सही है, और अरविंद भाई बोल रहा है कि प्रथमानुयोग सही है। क्यों है सही? क्योंकि मैंने जो है जिनवाणी में पढ़ा है। हे जीव, ना तो द्रव्यानुयोग सही है और ना करणानुयोग सही है। ये दोनों जो है एक दृष्टियां हैं, वस्तु नहीं है। ना द्रव्यानुयोग वस्तु है, ना करणानुयोग वस्तु है, ना चरणानुयोग वस्तु है, ना प्रथमानुयोग वस्तु है। ये वस्तु को देखने की दृष्टियां हैं, और जिस दृष्टि से वस्तु को देखेगा उस दृष्टि से वस्तु दिखेगी, और तेरे पास वो दृष्टि आ जाए, उसी दृष्टि का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान नाम की कोई अलग से वस्तु नहीं है। जितने भी संसार में जीव हैं, प्रत्येक जीव के पास ज्ञान नाम का गुण है। सुदीप भाई, तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं? सेठ जी साहब, ज्ञान है कि नहीं? है जीव। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय पर्यंत सारे जीवों के पास ज्ञान नाम का एक सामान्य गुण है, और वह ज्ञान नाम की दो पर्याय हैं। एक मिथ्या ज्ञान की पर्याय है और एक सम्यक ज्ञान की पर्याय है। ऐसा नहीं कि किसी के पास सम्यक ज्ञान गुण हो और किसी के पास मिथ्या ज्ञान गुण हो। ज्ञान तो सामान्य गुण है और उसकी पर्याय मिथ्या और सम्यक उसकी पर्याय है। अब वह कैसे बनेगी? तो मेरे दृष्टि से बनेगी। हे जीव, सुदीप तलाटी बोलता है, महाराज पुण्य तो है, और अरविंद भाई बोलता है पुण्य तो अच्छा है, मुझे पुण्य तो पाते हैं, मुझे पुण्य चाहिए है। और आज संसार में दो जीव दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन करके एक ग्रुप बोलता है कि पुण्य है और एक ग्रुप बोलता है पुण्य उपादेय है। और दोनों आदमी आज बेचारे आमने सामने खड़े लड़ रहे हैं। काय के लिए? अब ऐसा नहीं, जो पुण्य को उपादेय बोलता है वह भी शास्त्र दिखाता है, और जो पुण्य को हे बोलता है वो भी शास्त्र दिखाता है, और दोनों के पास शास्त्र हैं और दोनों शास्त्र दिखा करके और अपनी अपनी बात पर सही है। लेकिन हे जीव, जब दोनों सही हैं तो हंसमुख पंडित जी लड़ाई क्यों हो रही? जब दोनों सही हैं तो लड़ाई क्यों हो रही है? जीव, सम्यक ज्ञान नहीं है। दोनों भले सही हों और दोनों ने भले
जिनवाणी पढ़ी हो, लेकिन जिनवाणी पढ़ने के बाद भी दोनों के पास अभी मिथ्या ज्ञान है। अरविंद भाई, तुमने भी किराने की दुकान खोली और बदामी लाल जी लालावत ने भी किराने की दुकान खोली और दोनों ने किराने की दुकान चलाई और एक ही जगह से सामान लाए, लेकिन एक को घाटा हो गया, एक को मुनाफा हो गया। क्यों? जिसको घाटा लग गया उसका सामान खराब होगा। जीव, सामान तो दोनों का एक सा था, लेकिन बुद्धि नहीं थी। क्योंकि देखो, संसार में देखा जाए, किराने की दुकान जो चलती है वो बुद्धि से चलती है। ना रेट बढ़ने से मुनाफा होता है और ना रेट घटने से घाटा लगता है। पूरा किराने की दुकान जो चलती है सुदीप भाई, वह बुद्धि से चलती है। और लोग बोलते, अरे किराने में तो कुछ नहीं बचता। हे जीव, यदि किराने में कुछ नहीं बचता होता तो जी 50 लाख की शादी कैसे करते हैं? यदि किराने में कुछ नहीं बचता होता तो आज संसार में देख करके जाओ, किराने वाले ही सबसे बड़े आदमी हैं। हे जीव, रिंकेश भाई, मोबाइल बेचकर, आजकल मोबाइल बेचने वाला कोई भी बड़ा नहीं बन पाएगा। पुट्ठा बेचने वाला कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पुट्ठे बेचने वालों का कार्य क्षेत्र सीमित है, मोबाइल सुधारने वालों का कार्य क्षेत्र सीमित है। आज एक आदमी मोबाइल ले गया, उसको 5 साल नहीं चाहिए। आज उसने बैलेंस डलवा लिया, महीना भर नहीं चाहिए। और आज सुधरवा के ले गया तो महीने 2 महीने नहीं चाहिए। लेकिन किराने का सामान तो आज ले गया, कल फिर चाहिए। अरविंद भाई, सत्य है कि नहीं? इसलिए जो चलती है वो बुद्धि से ही चलती है। ना किसी से, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको कुछ नहीं बचता है, और जिसके पास बुद्धि है वो करोड़पति हो जाता है। तो ऐसे है जीव, ये जिनवाणी की दुकान भी बुद्धि से ही चलती है। जिसके पास बुद्धि है वो जीवन में पढ़ता है और पढ़ करके सिद्ध बन जाता है। और जिसके पास बेचारे के बुद्धि नहीं है वही जिनवाणी पढ़ता है और जिनवाणी पढ़ के भी लड़ता है। अरे पिंटू भाई, पहले जब नहीं पढ़ता था तब भी लड़ता था, और पढ़ता है तब भी लड़ता है। क्या मनसुख लाल जी, समझ बात को। जब तू जिनवाणी नहीं पढ़ता था और संसार में घूम रहा था तब भी संसार में गोते लगा रहा था, और जिनवाणी पढ़ ली और फिर भी संसार में गोते लगा रहा है। तो तेरे पढ़ने का सार क्या है? जिनवाणी पढ़ने का सार तो जब है जब तेरे संसार के चक्कर बंद हो जाए और सारी लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। क्योंकि जिनवाणी पढ़ के यदि लड़ाई हो तो फिर लड़ाई सुलझे कहाँ? प्रवीण भाई का केस लगा कोर्ट में, और कोर्ट में केस लगा और दोनों सामने आमने कटघरे में खड़े होते ना, दोनों खड़े, फैसला हो रहा है। और प्रवीण भाई और वो दोनों वहीं कोर्ट में ही लड़ पड़े। जहां फैसले को गए थे वहीं लड़ पड़े और दे धमाधम चल रही है। यदि कोर्ट में ही धमाधम चलने लगे तो फिर निर्णय कहाँ हो? जीव, वह धमाधम करने के लिए नहीं है, धमाधम निपटाने के लिए है। तो जिनवाणी जो है, जिनवाणी पढ़ने का फल क्या है मानमल जी? संसार के सारे विवाद सुलझ जाएं तो जिनवाणी पढ़ने का सार है। और जिनवाणी पढ़ के भी विवाद ना सुलझे तो अभी तूने जिनवाणी पढ़ी नहीं है और तेरे पास बुद्धि नहीं है। इसलिए समझ बात को। सुदीप तलाटी बोल रहा है, महाराज पुण्य है। लड़ाई चल रही है किसके ऊपर?
पुण्य है। और अरविंद उपागत ओकावत बोल रहा है पुण्य उपादेय है, पुण्य करना चाहिए। और सुदीप तलाटी बोल रहा है पुण्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा है, और ये भी बोल रहा है कि जिनवाणी में लिखा है पूजा पाठ करनी चाहिए। अब कौन सी बात को सत्य माने? लोकेश भाई बोलेगा हमारी बात सत्य मानो। हे जीव, किसकी सत्य माने? पुण्य है, लेकिन हे जीवो, वह पुण्य कितने भेद वाला है। एक सत्तारूप पुण्य, एक उदय रूप पुण्य, और एक बंध रूप पुण्य। अब जो है वो कौन सा है? मनसुखलाल जी, पुण्य है ठीक है, लेकिन सत्तारूप पुण्य है, उदय रूप पुण्य है, या बंध रूप पुण्य है, या राग रूप पुण्य है। ना रिंकेश भाई समझ बात को, ना बंध रूप पुण्य है, ना उदय रूप पुण्य है, और ना सत्य रूप पुण्य है। पुण्य राग रूप पुण्य है। जो पुण्य तेरे उदय में आया है उस पुण्य से राग करना है, उसको बंध रूप भी पुण्य है नहीं है। यदि बंध रूप पुण्य को है बोलोगे निमेश पंडित जी, तो सारा चरणानुयोग है हो जाएगा। यदि बंध रूप पुण्य को है बोलोगे हसमुख पंडित जी, तो सारा प्रथमान योग मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि चरणान योग जो होता है वो पुण्य के बंध का सहकारी ही होता है, और चरणान योग जो किया जाता है वो पुण्य के बंध के लिए ही किया जाता है। देखो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इनमें 2 पुरुषार्थ, एक मोक्ष पुरुषार्थ और एक धर्म पुरुषार्थ। अब जी दोनों तो एक ही है। बोलो मनसुखलाल जी मुंगाड़ेगा, बोलो ना। पुण्य करने रूप जो पुरुषार्थ है उसका नाम धर्म पुरुषार्थ है, और पुण्य छोड़ने रूप जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष पुरुषार्थ है। और वो कहाँ छूटेगा? तो जब श्रेणी चढ़ेगा तब छूटेगा, उसके पहले छूटने वाला नहीं है। तो धर्म रूप पुरुषार्थ तो श्रावक के लिए सबसे पहला बोला। तो धर्म और मोक्ष में क्या अंतर? सुनती लाल जी, धर्म और मोक्ष में क्या अंतर? महाराज ये कही तो है धर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। है जीव, धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। धर्म भिन्न वस्तु है और मोक्ष भिन्न वस्तु है। मोक्ष तो क्या बोलता है? संसार के सारे झंझटों से छूट जाना। संसार के सारे झंझट जितने झंझट संसार में हैं इन सब से छूट जाना, इसका नाम मोक्ष है। लेकिन छूटने के पहले बंधना तो पड़ेगा। सुदीप भाई, तुम जेल से कब छूटे? सुदीप तलाटी, तुम जेल से कब छूटे? नहीं छूटे, अभी जेल में हो। जीव, जेल से कब छूटे? तो जेल से जब छूटेंगे जब जेल में जाएंगे। तो जेल में गए ही नहीं तो छूटेंगे ही नहीं। तो हे जीव, मैं पहले पुण्य से बंधूंगा। पहले तो पाप को छोड़ करके पुण्य से बंधूंगा, और पुण्य को छोड़ करके सबसे छूट करके और मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। तो पुण्य से बंधने के लिए तुझे धर्म करना पड़ेगा। तो बंध रूप पुण्य है नहीं है। अब रिंकेश भाई ने तो ऐसे ही समझा। उस रिंकेश भाई ने प्रवचन सुने,
अब इतना खुलासा थोड़ी करा उन्होंने तो क्या बोला, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। लेकिन हे जीव, पुण्य है तो है, लेकिन पुण्य एक प्रकार का थोड़ी है। पुण्य के भेद बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जो पुण्य के भेद है, उन पुण्य के भेदों में से कौन सा छोड़ना है। जैसे उस राजा की कहावत आती है कि एक राजा था, उसके राज्य में बहुत सारे आम के पेड़ थे, और एक चील जो था मानव जी, वो चील एक सर्प को मार करके और उसको पकड़ करके आकाश में उड़ा जा रहा था, ले जा रहा था, और उसका मुंह नीचे की ओर था। उसके मुंह से एक जहर की बूंद नीचे टपकी और एक आम के फल पर पड़ गई। अब जहर तो गरम, और जैसे आम के फल पर पड़ी तो आम का फल पीला हो गया, और पीला हुआ तो उस माली ने उस फल को तोड़ लिया। और पहला फल है ना, अभी सीजन भी नहीं, अभी के समय में जैसे अभी ठंड है, और अभी यदि कोई चीज की आम पक जाए तो वो तो 1000 रुपया किलो बेचेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो सीजन है ही नहीं और आ नहीं रहे, इसलिए 1000 के बेचेगा। तो माली ने क्या सोचा कि ये समय में आम एक पक गया है, तो मैं क्या करता हूँ, राजा के पास जाकर के भेंट करता हूँ, राजा खुश हो जाएगा। वो ले गए तो राजा को आम भेंट कर दिया, राजा खुश हो गया, सारे जेवर उसको भेंट कर दिए। पहला आम है, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। किसको खिलाऊंगा? अपने बेटे को खिलाऊंगा। और आम उसने अपने बेटे को दिया, और जैसे ही बेटे को दिया और बेटे ने खाया, और जैसे बेटे ने खाया तो बेटा तो राजा को गुस्सा आ गई। गुस्सा में आकर के बोल दिया, अनिल धीरावत, जितने हमारे राज्य में आम के पेड़ हों सारे काट करके फेंक दिए जाएं, आम खाने से मर जाते हैं, कोई भी आम खाएगा नहीं, मेरा बेटा मर गया, सारे आम के पेड़ काट के फेंको। तुरंत देर नहीं लगी, 2 घंटे में सारे आम फेंक दिए निकाल करके। और बेटे की अभी सांसें चल रही थी, और अच्छा बढ़िया वैद बुलाया गया, उसने नाड़ी देखी, और नाड़ी जैसे देखी तो राजन, तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है, एक दवाई है। क्या? आम कल्प बनाना पड़ेगा। अरे आम से ही तो मर गया। मनसुखलाल जी, कौन सा कल्प बनाना? आम कल्प बनाना है, और उसके लिए आम चाहिए है। उन आमों का कल्प बनेगा तो आम के कल्प से तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। राजा बोला, ढूंढ के लाओ, जहाँ डरे हो वहाँ से। अब तो एक भी आम नहीं बचा, दूसरे देश से आम मंगाए गए। उनका आम कल्प बनाया और आम कल्प बेटे को दिया, बेटा ठीक हो गया। हे जीव, आम से ही तो मरा था, आम से ही तो मरा था। बदामी लाल जी, फिर आम क्यों खिलाया उसको? हे जीव, ऐसे रिंकेश धीरावत ने बोल दिया, पुण्य है, बिल्कुल पुण्य नहीं करना। पुण्य के सारे पेड़ उठा उखाड़ करके फेंक दे। हे जीव, पुण्य है, लेकिन यह तो बता कि बिना पुण्य के तू मोक्ष जाएगा कैसे? आज तक बिना पुण्य के कोई, लोकेश पंडित जी, बिना पुण्य के कोई भी मोक्ष नहीं गया, बिना पुण्य के मोक्ष नहीं गया। निमेश पंडित जी, जब भी तू मोक्ष जाएगा तो वज्र विषव नाराज सहनन चाहिए पड़ेगा। कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। जब भी तू मोक्ष जाएगा तो उस भाव में तुझे धनवान होना पड़ेगा। क्यों? यदि निर्धन हुआ तो बेचारा रोड पर घूमता रहेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करे। मनसुखलाल जी मुंगानिया, तुम यहाँ बैठे क्यों सुन रहे? तुम यहाँ बैठे प्रवचन क्यों सुन रहे?
हे जीव, मेरा कम से कम इतना तो पुण्य है कि पुण्य के कारण मेरे घर में रोटी तो खाने को है, और मुझे विश्वास है यहाँ से उठ के जाऊँगा तो घर में रोटी बनी बनाई मिलेगी। इसलिए बेचारा शांति से बैठा सुन रहा है। यदि घोर पाप का उदय होता और घर में रोटी नहीं होती, सुबह 5 बजे से उठ करके और कमाने के लिए निकल जाता, यहाँ बैठ पाता क्या? जीव, जो भी मोक्ष जाता है उसके लिए तीव्र पुण्य चाहिए। और रिंकेश मुंगान धीरावत ने आज से ही पुण्य छोड़ दिया। पुण्य छोड़ दो, पुण्य है, पुण्य है। हे जीव, वो पुण्य के भेद कर कौन सा पुण्य है? बंद रूप पुण्य है नहीं है, उदय रूप पुण्य है नहीं है। यदि उदय रूप पुण्य है होता तो फिर तीर्थंकर जो चक्रवर्ती है वो कभी भी तीर्थंकर नहीं बनते। तुम्हारे पास कितना सा पुण्य है मनसुखलाल जी? कितना पुण्य है तुम्हारे पास? इतना सा है। उस चक्रवर्ती शांतिनाथ का इतना पुण्य, सारे 6 नगर के राजा है, लेकिन वह पुण्य का उदय भी उनको तीर्थंकर बनने से नहीं रोक पाया। उनके लिए भी पुण्य है था, लेकिन कौन सा? ओ हे जीव, जिसको छोड़ना था उसको तो रखे, और जिसको रखना था उसको छोड़ बैठे। बेचारे की डिस्टर्ब और हो गया क्या? निमेश पंडित जी को बड़े भाई लोकेश ने बोला कि ये टोकरी में कचरा रखा है, फेंक आओ। निमेश पंडित जी बहुत सारे जेवर पहने थे, तो निमेश पंडित जी ने क्या किया, बोले टोकरी में कचरा रखा, फेंकना है। तो तिजोरी खोली और तिजोरी के सोना चांदी तो टोकरी में रखा और कचरा तिजोरी में रखा, और तो सारे जेवर सारा सोना चांदी जो था फेंक आए। जब बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, जब लोकेश ने तिजोरी खोली तो उसमें तो कचरा रखा था। अरे बोले तिजोरी में वो जेवर कहाँ है? बोले वो तुम फेंक आए। जीव, बस ऐसी घटना तेरे साथ होगी। तू इस मनुष्य भाव में आया है, और इस मनुष्य भाव में तू बंद रूप पुण्य को छोड़ देगा तो अगले भाव में जाकर के जब तिजोरी खोलेगा तो खाली मिलेगी, और खाली मिलेगी तो पूछा जाएगा कहाँ है? वो तुम फेंक आए। जीव, मुकेश भाई झूठा बात नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बता? पुण्य है, लेकिन कौन सा पुण्य है? पुण्य उदय रूप पुण्य है नहीं है, बंद रूप पुण्य है नहीं है, सतरूप पुण्य है नहीं है। कौन सा पुण्य है? तो राग रूप पुण्य है। जब मेरा पुण्य उदय में आया है, उस पुण्य में राग नहीं करना है, उस पुण्य से दूर रहना है, और जितना तू दूर रहेगा उतना वह तेरे निकट आएगा। हे जीव, ऐसे ही होता है। जितना दूर रहता है उतना निकट आता है, और जितना निकट जाता है उतना उसे वह दूर भाग जाता है। मुझे पुण्य का बंध हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य का बंध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं। सुदीप भाई, जो प्रथमा नियोग है, प्रथमा नियोग में तुम क्या करोगे? तो देव शास्त्र गुरु के चरित्र को सुनोगे, उनकी कथाओं को सुनोगे, और उनकी जब कथाओं को सुनोगे तो तुम्हें क्या होगा? परिणामों में विशुद्धि बनेगी। परिणामों में विशुद्धि बनेगी तो पुण्य का बंध होगा, और जब आज पुण्य का बंध होगा तो अगले भाव में पुण्य का उदय भी आएगा, और जब पुण्य का उदय आएगा तभी तुम्हें मोक्ष के साधनभूत सारी सामग्रियों का समाधान होगा। राजमल सेठ,
और जिसके भी सारी सामग्री का समागम नहीं है, उसने चैन से बैठ कर के धर्म ध्यान नहीं कर पाया। धर्म ध्यान वही करे। अब निमेश भाई, यदि अगले भाव में तुम चतुर्थ काल में भी उत्पन्न हो गए, महाराज चतुर्थ काल होता तो हम बिल्कुल ऐसे महाराज बनते कि जंगल में बैठते। लेकिन हे जीव, उसके लिए भी उत्तम सहनन चाहिए। चाहे चतुर्थ काल हो, बदामी लाल जी, चतुर्थ काल में भी सारे महाराज मोक्ष नहीं जाते। चतुर्थ काल में सारे महाराज जंगल में नहीं बैठते। कौन बैठता है? जिनके उत्तम सहनन होता है, जो मजबूत होते हैं, जो सारी सामग्री झेल सकते हैं, वही जाकर के जंगल में बैठते हैं। लेकिन वह सामग्री मिलती किसके उदय में है? पाप के। अब क्या कर रहे हैं मानव जी? तो देखो, अपनी समस्या ऐसी है कि अपन अपने मन का सुनना चाहते हैं और मन का करना चाहते हैं। मानमल जी से ने किसी ने बोल दिया पुण्य तो है और इस काल में मोक्ष होना नहीं है, तो मानमल जी तो घर में बैठे हैं, बोले पूजा करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि पुण्य है और घर में बैठे हैं, बोले मोक्ष होना ही नहीं है। जब चतुर्थ काल आएगा तो हम फिर मोक्ष जाएंगे, तब करेंगे। लेकिन हे जीव, आज से नहीं जोड़ेगा तो उस समय तुझे स्थिति ऐसी मिलेगी कि तेरे पास कुछ नहीं होगा। जूठी पात्रें चाट रहा होगा। रजनीश भाई लालावत, देखो तुम्हारा सिर चमक रहा है। क्यों चमक रहा? देखो ये पूरे घाट और लंगड़ते हाथले लोग बैठे ना, सबसे ज्यादा सिर किसका चमक रहा है? रजनीश लालावत का। क्यों चमक रहा है? क्यों चमक रहा है? हे जीव जी, तूने पूर्व भव में देव शास्त्र गुरु की सेवा करी थी, उससे जो पुण्य का बंध किया था, वह पुण्य का बंध तेरे चेहरे पर चमक रहा है। और यदि नहीं करी होती तो इस भाव में क्या होता कि चेहरा तेरा ऐसा होता कि रोता हुआ बैठा रहता, घर में भी कुछ नहीं होता और दर दर की ठोकरें खाता हुआ। अब तुम धर्म करो ना। जो भिखारी है निमेश पंडित जी, जो भिखारी भीख मांग रहा है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, फटे कपड़े पहने हैं, उससे बोलना महाराज बन जाओ। क्या अरविंद भाई, एक आदमी तुम्हारे घर पे भीख मांगने के लिए आया, उसके पास कुछ नहीं था, उसको घर में बैठालना और बैठाल के बोलना कि देखो तुम महाराज बन जाओ जी, फटे फेंक दो। और फटे फेंक करके करना क्या है? तो सब खाने को मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। क्यों? हे जीव, उसका पुण्य नहीं है, उसकी बुद्धि उस ओर चलेगी ही नहीं। जो भिखारी है, उस भिखारी की बुद्धि इस ओर चलने वाली नहीं है। उसके पास फटे तो लपेट लेगा, भूखा रह लेगा, स्वीकार है। लेकिन यह सब होने के बाद भी उसको महाराज बनना स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवीण भाई, अच्छे काम करने के लिए अच्छे पुण्य का बंध भी चाहिए है। बिना अच्छे पुण्य के बंध के अच्छा काम कोई कर नहीं सकता है। इसलिए पुण्य कौन सा है? तो राग रूप पुण्य है, पुण्य है। लेकिन जब मेरा पुण्य उदय में आए तो उस पुण्य में मुझे राग नहीं करना है, वह राग करना है। पुण्य का उदय है नहीं है, पुण्य का बंध है नहीं है, और पुण्य का सत्व है नहीं है। पुण्य के उदय में राग करना है। इसलिए हे जीव, अपने उदय में, अपने जीवन में भगवान की पूजा पाठ तो करते रहना, इसको कभी भी है नहीं मानना। यह जब तक जीवन है तब तक करते रहो, पुण्य बंधेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। और जब अच्छा शरीर मिलेगा, वज्र विषम नाराज सहनन मिलेगा, तो फिर मैं महाराज बन करके और मोक्ष को चला जाऊंगा। ओम नमः
सिद्धेभ्याम्।